मिफ्ता इस्माइल साहब ने दे दी और मैं चाहता हूं कि जो मिफ्ता इस्माइल साहब का वर्जन है वो भी आपके सामने आए। पहली बात तो ये है कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा कि जिस जहाज का आपने जिक्र किया उसमें मैं नहीं था, सिर्फ मेरी फैमिली थी। मिफ्ता साहब का ये कहना था कि पिछले 3 साल से मैं दुबई नहीं गया, लिहाजा वो जहाज क्या मैं इसके अलावा भी नहीं गया। और उनका ये कहना था कि जब वज़ीर आज़म साहब सऊदी अरेबिया गए थे और मैं वजीर खजाना था और उस वक्त वज़ीर आज़म साहब यूं ही चले गए थे, मुझे सऊदी अरेबिया उन्होंने कहा था कि आप यहाँ पर रुकें और इसके बाद मैंने दुबई जाना था, लेकिन उस वक्त भी मैं दुबई नहीं गया। बल्कि उनका ये कहना है कि जब मैं जेल में था तो उसके बाद जाहिर है मुझे ईसीएल पर डाल दिया गया था और उस वक्त उन्होंने बड़ा दिलचस्प मुझे वाकया सुनाया कि कराची में उनके एक दोस्त थे, जब मुझे ईसीएल पर डाला जा रहा था तो उन्होंने मुझसे रब्ता किया। उन्होंने कहा क्योंकि अभी तक आपकी समरी नहीं आई तो मैं आपको रात 2:30 बजे यहाँ से कतर एयरवेज के जरिए कराची से आपको मैं दुबई या मुल्क से बाहर भिजवा देता हूँ, तो आप चले जाएं ताकि अभी आपकी ज़ाहिर समरी नहीं आई, अभी नोटिफिकेशन नहीं हुआ। लेकिन उनका ये कहना था कि इसके बावजूद मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा नहीं, मैं पाकिस्तान के अंदर ही रहूंगा और यहीं पे काम करूंगा। साथ इनका ये कहना था कि इसमें कोई शक नहीं है कि एक जहाज 15 अगस्त 2022 को कराची से मेरी फैमिली को लेकर दुबई गया था और ये जहाज मेरे भांजे ने बुक करवाया था जो अमेरिकन नेशनल है। और साथ उन्होंने ये बताया कि एक प्रोविजन है पूरी दुनिया में, बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी, कि जब आपके पास ज्यादा मेंबर्स हो, 12 से ज्यादा मेंबर्स हो, तो आप बजाय इसके कमर्शियल फ्लाइट पे जाएं, आप अगर जहाज चार्टर करवा लें तो वो आपको सस्ता पड़ता है। तो मेरी फैमिली ने भी जहाज चार्टर करवाया और अब वो जहाज अमेरिका से आ रहा है या इंडिया से आ रहा है या वो दुबई से आ रहा है या फिर वो टर्की से आ रहा है, ये मैटर नहीं करता, क्योंकि जो चार्टर करने वाली कंपनीज हैं वो मुख्तलिफ जगहों से जहाज भिजवाती रहती हैं। तो ये जहाज इंडिया से आया और इसमें मेरी फैमिली गई और जो दोनों मेरे भांजे हैं वो इसमें उन्होंने कहा कि वो वाकई अमेरिकन नेशनल है, लेकिन वो ज़ाहिर मेरे भांजे और मेरे भाई और मेरी बेगम और मेरे बच्चे वो दुबई लाजमी गए थे। फिर उनका कहना था कि मुझे जानबूझ के मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंसाने की कोशिश की जा रही है और ये एक इंप्रेशन देने की कोशिश की जा रही है कि मैंने वो डॉलर्स यहाँ से बाहर भिजवाए थे। तो ये कैसे हो सकता है? मैं बड़ा बिजनेसमैन हूँ, 100 करोड़ रुपए के करीब मेरा टैक्स होता है, तो अगर पैसे बाहर भिजवाना चाहूंगा तो मैं बॉक्सेस में रख के क्यों भिजवाऊंगा? मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं फौरी तौर पे उसे हुंडी करवा दूं। जब सारे कराची के बिजनेसमैन हुंडी करवा रहे हैं तो मुझे भी हुंडी करवा देनी चाहिए थी अगर मैंने पैसे भेजने थे। लिहाजा मैंने पैसे कतई नहीं भेजे और ये जानबूझ के मेरे खिलाफ एक साजिश की जा रही है ताकि मुझे बदनाम किया जाए। बिजनेसमैन हूं मैं, 100 करोड़ से ज्यादा टैक्स देता हूं हर साल, मुझे पूरे सिस्टम का पता है कि कैसे पैसे भेजे जा सकते हैं, कैसे पैसे मंगवाए जा सकते हैं। तो मुझे बड़े बड़े बॉक्सेस में या संदूकों में पैसे भर के बाहर भिजवाने की क्या जरूरत है? बाकी उनका ये कहना था कि जो भी बॉक्स अगर प्राइवेट जहाज पे भी जाए तो बाकायदा स्कैनर से गुजर के जाता है, तो अगर मेरे बॉक्सेस गए तो स्कैनर में डेफिनेटली गवर्नमेंट के पास उसकी फुटेजेस भी होगी और सारी डिटेल भी होगी, तो वो सेनेट पे पेश करके साबित कर दें कि कोई बॉक्सेस में नोट चले गए थे यहाँ से। उनका ये कहना था कि ये सरासर इल्जाम है, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि ये कौन लोग हैं जो आपके खिलाफ ये साजिश कर रहे हैं। तो उनका ये कहना था कि आपकी ये बात दुरुस्त है कि जो आर्टिकल मैंने लिखा था मुझे उसकी सजा दी जा रही है, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है कि मैं कौम को ये बताऊं कि हम कौन कौन सी गलतियां कर रहे हैं और अगर हमने इस मुल्क को बचाना है तो फिर हमें कुछ ऐसे इकदाम करने होंगे जिससे इस मुल्क की प्रोग्रेस में इजाफा होगा, नहीं तो अल्टीमेटली हम डिफॉल्ट कर जाएंगे। तो मुझे उसकी सजा दी जा रही है। और फिर मैंने उससे पूछा कि क्या आपकी पार्टी के लोग भी आपके खिलाफ है? तो उन्होंने कहा कि हाँ, हो सकता है मेरी पार्टी के कुछ लोग मेरे खिलाफ हो और वो नहीं चाहते कि मेरा इंप्रेशन जो है पाकिस्तान में ठीक रहे और वो इस तरह मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आपने अपने दौर में कोई ऐसी गलती की थी जिसका आपको खमियाजा भुगतना पड़े या आपको सजा हो सकती है? तो उन्होंने कहा भाई मुझे तो सऊदी अरब से घड़ी भी मिली थी, मैंने वो भी तोशा खाने में जमा करवा दी थी, मैंने वो भी नहीं खरीदी थी, लिहाजा मैं बड़ा नीट एंड क्लीन रहा हूँ। तो जब मेरी फैमिली यहाँ से गई थी तो ARY ने उस वक्त खबर दी थी और मैंने फिर उस पर खासा प्रोटेस्ट किया था और जिसपे उन्होंने अपनी खबर भी वापस ले ली थी। लिहाजा ये एक प्रोपेगेंडा है जिसका मैं शिकार हो रहा हूँ और उसमें मेरी अपनी पार्टी के लोग भी शामिल है। तो मैं ये चाह रहा था कि मिफ्ता इस्माइल साहब का जो वर्जन है वो भी कौम के सामने आ जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ये स्टोरी अभी ऑन गोइंग है, इसके अंदर बहुत सारी नई चीजें आएंगी अब, क्योंकि सेनेट की कमेटी भी बन गई है जिसमें अफनान उल्लाह खान साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से है और इसके अलावा PTI के एक रुकन भी उसमें शामिल है, फिर ज़ाहिर इनके एक चेयरमैन भी शामिल है। जो इन्वेस्टिगेशन होती रहेगी उसमें से जो कुछ निकलेगा हम आपको वक्तन फक्तन वो भी बताते रहेंगे।